हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड हीलर एंड आपकी वेल विशेष श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि बाबा आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। एज आज थर्सडे है तो आप जिस भी सिचुएशन में अभी हो उस सिचुएशन में बाबा आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक येस और नो सेशन भी रखूँगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज़ दिस लॉर्ड शिवा एंड कार्ड नंबर 2 इज़ दिस लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक कार्ड चूज़ करना है इंट्यूटिवली। अगर आपकी इंट्यूशन गाइड करे तो आप दोनों रीडिंग ही सुन सकते हो सकता है कि दोनों रीडिंग में से कोई ना कोई मैसेज आपको मिल जाए। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, वहाँ पे आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का। वहाँ पे जाके आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस टाइम कोड को फॉलो करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अगर आपको कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप वो भी कर सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, या तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ओके, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है लॉर्ड शिवा, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि बाबा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। आप कोई भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेजेस हैं बाबा के आपके लिए, देख लेते हैं वो। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। Karmic connection, omnipresence. Okay, thank you Baba. से इतना तो मुझे मैसेज मिल रहा है इन दो कार्ड से कि आप लोग किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे कोई आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो एंड आप खुश नहीं हो वहाँ पे, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, अचानक ब्लॉक कर दिया है, अचानक कांटेक्ट ब्रेक कर दिया है। ठीक है, एंड या तो फिर आप मैरिड हो, अगर आपके इन लॉज के साथ आप बहुत खुश नहीं हो। ठीक है, आपके इन लॉज बहुत बुरे बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब, इतना दुख मुझे क्यों मिल रहा है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, या फिर मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैं तो बस प्यार करती हूँ, या फिर मैंने तो प्यार दिया है इस सिचुएशन में, लेकिन फिर भी मुझे इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा दर्द, मुझे रिटर्न में वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे रिटर्न में दर्द क्यों मिल रहा है। ठीक है, ऐसा आप लोग शायद सोच रहे हो, शायद इस ऐसे किसी सिचुएशन में आप लोग हो। ओके, कि कोई ना कोई इंसान है
चाहे वो फैमिली मेम्बर हो सकता है, चाहे वो इन लॉज हो सकते हैं, चाहे वो पार्टनर हो सकता है, चाहे वो वर्क प्लेस में कोई भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है, कोलीग हो सकते हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं या फिर बुरा बर्ताव कर रहे हैं या फिर आपको दर्द दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ कोई तो कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। जो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो आपकी आपके साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्चुअली आपके साथ अच्छा ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही कर रहे हैं वो, ठीक है। आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं ना, वो एक्चुअली रिलीज करने में वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको बोला जा रहा है कि ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ क्यों लोग बुरा कर रहे हैं या फिर मेरे को क्यों धोखा दे रहे हैं लोग, ठीक है, मुझे क्यों धोखा मिल रहा है, ये सब नहीं सोचना है। बाबा बोल रहे हैं कि आपके साथ ये सब हो रहा है ताकि आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो क्लिंस हो जाए, क्योंकि आप अगर एक बेहतर सिचुएशन में जाना चाहते हो, लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, तो आपको ये जो भी सारे कार्मिक साइकिल्स हैं ना, उनको रिलीज़ करना है। एंड वो सारे ही कार्मिक साइकिल्स आप अकेले नहीं रिलीज़ कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने किसके साथ पिछले जन्म में क्या किया था, ओके। तो अभी वो लोग जो भी आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि ये सारे जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो रिलीज हो जाए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी सह लेते हो यहाँ पे इस सिचुएशन में, तो एक ना एक दिन ये कार्मिक साइकिल्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं, ठीक है। एंड कार्मिक साइकिल्स जब खत्म हो जाते हैं, राइट दैट मोमेंट, फ्रॉम दैट मोमेंट, उस मोमेंट से आपकी आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपकी लाइफ और बेटर होने लगती है, ठीक है, ऐसा आपको बोल रहे हैं। एंड बाबा ओमनी प्रेजेंस कार्ड दिखा के आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो इस सिचुएशन में, ठीक है। अगर आप पेन में हो तो बाबा भी पेन में है, अगर आपको तकलीफ हो रही है ना, तो बाबा को भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। अगर आप रो रहे हो तो बाबा भी रो रहे हैं। बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको शायद बाबा का प्रेजेंस फील नहीं होता है, बट बाबा आपके साथ ही है, आपके पास ही है। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना आपके साथ, तो बाबा बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बाबा भी करवा रहे हैं ताकि आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो क्लिंस हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको शायद लग रहा है कि इतना पेन में मैं हूँ, तो बाबा क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जो भी सारा कुछ हो रहा है ना आपके साथ, ये मैं ही तो करवा रहा हूँ ताकि आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स वो क्लिंस हो जाए, क्योंकि बाबा आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। बट अगर आपके कार्मिक साइकिल्स ख़त्म नहीं होंगे तो बाबा कभी भी खुशियाँ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे लेना है चीज़ों को। अगर कोई भी आपसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं या फिर कोई भी आपसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं या फिर आपको दर्द दे रहा है, धोखा दे रहा है, तो आपको ऐसे लेना है कि एक्चुअली ये कहीं ना कहीं जाके मुझे हेल्प ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना है या फिर बुरा विश नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू पापा। चलिए देख लेते हैं और क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या बोलना चाहते हैं पापा। ओके, तो बाबा बोल रहे हैं कि जो भी सारे हर्डल्स हैं, ठीक है, वो आपके पाथ में जो भी सारे हर्डल्स हैं ना, आप और आपकी खुशियों के बीच में जो भी सब कुछ आ रहा है ना, वो सारे ही हट जाएंगे, ठीक है। बाबा विल मेक श्योर कि वो सारे हर्डल्स हट जाए एंड आपका जो भी पाथ है वो स्मूदर हो जाए, ठीक है, वो स्मूथ हो जाए, आप खुशियों की तरफ बढ़ पाओ, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, ओके। बाबा ऐसा आपको बोल रहे हैं कि आपको दर्द इसीलिए मिल रहा है ताकि ये सारे हर्डल्स मैं हटा पाऊँ। आपके कार्मिक साइकिल्स अगर रिलीज़ नहीं हुए, अगर आपके जो भी कर्मा हैं, बैड कर्मा है, वो रिलीज़ नहीं हुए, तो बाबा कभी भी ऑब्स्टिकल्स हटा नहीं पाएंगे। और बाबा ऑब्स्टिकल्स हटाना चाहते हैं क्योंकि बाबा आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बेयर कर लो, ओके। इस कार्ड के साथ बाबा और भी बोल रहे हैं कि आपको जितना करना है, जितना देना है, उतना दे दो, ठीक है। रिवॉर्ड्स के बारे में आपको नहीं सोचना है कि मैंने तो यहाँ पे इतना प्यार दिया है, मैंने तो यहाँ पे 100% लगाया है, हमेशा एफर्ट दिया है, ठीक है, सबको खुश करने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी मुझे खुशियाँ क्यों नहीं मिलती है, फिर भी क्यों मैं किसी के दिल नहीं जीत पाती या फिर जीत पाते हम, ठीक है। ऐसा अगर आप सोचते हो कहीं ना कहीं, या फिर अगर आप लोग करियर के लिए भी देख रहे हो एंड करियर में आप लोग बहुत
आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता, ठीक है। और बहुत दिनों से आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत दिनों से फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी से आप लोग गुजर रहे हो, एंड आप लोगों को वो इम्प्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा है जैसे, ठीक है। तो आप लोगों को बाबा बोल रहे हैं कि ये सब कुछ कार्मिक साइकिल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जो भी दर्द है ना उसको थोड़ा सा बियर कर लो, ऐसे लेना है कि ये सारे ही बाबा करवा रहे हैं ताकि कार्मिक जो भी बैड कर्मा है वो सब कुछ रिलीज हो जाए। एंड जब ये सब कुछ रिलीज हो जाएगा ना, तो बाबा आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि बाबा वो सारे ही ऑब्स्टिकल्स हटा देंगे ताकि आप बहुत ईजीली जो भी आपको चाहिए वहाँ पर आप पहुँच सको, ठीक है। बाबा बोल रहे हैं कि आप बस अपना देते जाओ, ठीक है। आपको जो भी मिल रहा है ना, फेलियर मिल रहा है या फिर पेन मिल रहा है या फिर धोखा मिल रहा है, जो भी आपको मिल रहा है, बाबा बस बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उसको सह लो एंड खुद से जितना आप दे रहे हो वो देते जाओ, ठीक है। अच्छा करो लोगों के लिए, अच्छा सोचो, एंड अगर करियर के लिए देख रहे हो तो हार्ड वर्क करते जाओ, ठीक है। रिवॉर्ड तो बाबा देंगे, किसी और से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि रिवॉर्ड तो बाबा देंगे। बाबा है ना, बाबा सब कुछ देख रहे हैं, ओके। बाबा ऑलवेज आपके साथ हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को लेने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। थैंक यू बाबा। और क्या बोल रहे हैं प्लीज़ बता दीजिए, मेरे जो भी कार्डबोर्ड व्यूअर्स हैं उनको क्या। द गिफ्ट, वाओ। सी बाबा ने कह दिया कि आप लोगों के लिए गिफ्ट रखा है, तो बस आप लोगों को देते जाना है। ये नहीं सोचना है कि इतना तो दे ही रहे हैं, फिर रिटर्न में क्यों नहीं मिल रहा है, डिज़र्व्ड रिवॉर्ड्स, डिज़र्व्ड लव क्यों नहीं मिल रहा है। बाबा बोल रहे हैं कि सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बाबा के पास वो हिसाब है ना कि आप लोगों ने कितना किया है। तो आप लोग बस देते जाओ, ठीक है। हिसाब बाबा रख रहे हैं और हिसाब बराबर है, ठीक है। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है ना कि मैंने तो इतना किया है तो उतना ही मिलेगा ना, तो बाबा बोल रहे हैं कि आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको भी उतना आपने भी उतना हिसाब नहीं रखा है खुद के हार्ड वर्क का जितना बाबा ने रखा है, ठीक है। आप लोगों ने जितना दिया है शायद उतना उसका हिसाब पूरा का पूरा आप लोगों के पास भी नहीं है जितना हिसाब बाबा के पास है। तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा के पास आप लोगों के लिए ये गिफ्ट रखा हुआ है। आप लोगों को जो भी चाहिए, सिर्फ बाबा ग्रांट्स विशेस, आप लोगों को जो भी चाहिए बाबा आप लोगों को देंगे, बट आप लोगों को बस अभी सहना है। जो भी आप लोगों के साथ हो रहा है बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा सह लो, ठीक है, क्योंकि ये कर्मा रिलीज नहीं होने तक कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ये कर्मा हम लोगों ने ही गेन किया है, ठीक है। तो इसको जब तक हम रिलीज ना होने दें तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा भी नहीं कर सकते, बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि बाबा भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाबा करेंगे जब ये जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं ये जब रिलीज हो जाएंगे, बाबा सारे ही ऑब्स्टेकल्स, सारे ही दुख दूर कर देंगे, एंड जो भी आपको चाहिए वो सारे रिवॉर्ड्स, वो सारे गिफ्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सी बाबा बोल रहे हैं कि बाबा को पता है कि आप लोग बहुत बहुत पेन में हो, ठीक है। लेकिन ये पेन, मैंने अभी कहा ना कि बाबा के इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। या फिर जिनको भी आप मानते हो उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो ऐसे बाबा भी बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है ना, तो ऐसा सोचना है कि बाबा ही करवा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। बाबा का एक बहुत सुंदर प्लानिंग है, बहुत डिवाइन एक प्लानिंग है। और आप लोग जो सोच रहे हो ना कि अगर चीज़ें ऐसी होती तो कितना बेहतर होता, तो बाबा बोल रहे हैं आप लोग तो इस लेवल तक सोच रहे हो, लेकिन बाबा ने बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा है आप लोगों के लिए। एंड जब आपको वो गिफ्ट मिलेगा, वो रिवॉर्ड मिलेगा, तब आप ना ऐसे बोलोगे कि थैंक यू बाबा कि वो पेन मुझे मिला था। वो पेन नहीं मिलता तो हम लोग शायद आज जो खुशियाँ हम लोगों को मिल रहा है ना, वो खुशियों की वैल्यू हम लोग नहीं कर पाते शायद, ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा गुरु हैं, ओके। बाबा को सब कुछ पता है कि कब हम लोगों को क्या देना चाहिए। तो अगर अभी हम लोगों को दुख मिल रहा है ना, तो ऐसा सोचना चाहिए कि अभी ये दुख ही हम लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है।
ओके क्योंकि इस दुख से कुछ ना कुछ हम लोगों को सीख मिल रहा है और वो सीख हम लोगों को सक्सेस तक लेके जाने वाली है। या मतलब सक्सेस सिर्फ मैं करियर की बात यहाँ पे नहीं बोल कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो या फिर यहाँ पे अगर आप लोग, मैंने जो भी कहा ना कि इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो आप लोग, कोई भी सिचुएशन में हो आप लोग और ये रीडिंग देख रहे हो, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी सफरिंग से आप लोग गुजर रहे हो ना, वो सफरिंग अभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है वो सफरिंग। ओके ओ सी कार्मिक डेप्थ, तो बाबा बोल रहे हैं कि जो भी सारे डेप्थ है, जो भी सारे कर्मा है उसको रिलीज होने दो प्लीज। वो रिलीज हो जाएंगे तो ट्रस्ट, बाबा बोल रहे हैं ऐसा कि ट्रस्ट मी, बाबा आपको जो भी चाहिए बाबा आपको वो दे देंगे, ठीक है। और बाबा जो सिखाना चाहते हैं बस उसको सीखो क्योंकि ये पेन कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रही है, ठीक है। उसको सीखो, उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा अवेयर रहो कि इतना पेन जो मुझे मिल रहा है इससे मुझे क्या सीख मिल रही है, ठीक है। एंड वो सीख लो, बाकी बाबा पर छोड़ दो, ठीक है। ये जो हार्ड वर्क देते आ रहे हो लेकिन रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबा बोल रहे हैं कि आप लोगों को वो सक्सेस की वैल्यू बाबा सिखा रहे हैं ताकि जब आप लोगों को सक्सेस मिले उसकी वैल्यू आप लोग कर पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर जस्ट लाइक दैट अगर इजीली आपको सक्सेस, हम ह्यूमन टेंडेंसी है डियर कि हम लोग को सक्सेस इजीली मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू हम लोग नहीं करते और हम लोग सक्सेस को खो देते हैं। तो बाबा ऐसा नहीं चाहते, बाबा चाहते हैं कि हम लोगों को जब सक्सेस मिले तब वो हम लोग फिर से खो ना दे वो सक्सेस को। इसीलिए बाबा हम लोगों को ये दर्द दे के सिखा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हैंडल करना है सक्सेस को। जब वो चीज़ बाबा हमको देंगे, जब वो गिफ्ट, जब वो रिवॉर्ड बाबा हमको देंगे, तब हम लोग उस चीज़ को हैंडल कर सके, ठीक है। ऐसा बाबा बोल रहे हैं। तो जो भी सारे कर्मा हैं, कर्मा को क्लिंस होने दो, जो बाबा सिखा रहे हैं उसको सीख जाओ, ठीक है। हार्ड वर्क देते जाओ, जितना दे रहे हो खुद से उतना देते जाओ। ये नहीं सोचना है कि और कितना दूँ, कब मिलेगा, मुझे नहीं सोचना है। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा के पास हिसाब है, जब टाइम आ जाएगा बाबा भर के दे देंगे आप लोगों को, इतना कि शायद आप लोग हैंडल भी ना कर पाओ। ओके तो चलिए देख लेते हैं कि एक येस और नो सेशन, एज मैंने बोला था कि एक येस और नो सेशन करेंगे। एक क्वेश्चन सोच लो अभी के अभी, ठीक है। एंड तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। उसके बाद एक कार्ड मैं निकालूंगी और देख लेते हैं कि उसका आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा, ओके, आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए हाँ आता है या ना, ठीक है। मैं जब तक शफलिंग करती हूँ तब तक आप लोग वो क्वेश्चन सोच लो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है बाबा से या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे, और येस और नो में अगर एक कंफर्मेशन चाहिए तो वो क्वेश्चन आप लोग सोच लो अच्छे से, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। ओके चलिए कार्ड निकालते हैं। ओके इट्स अ यस, ठीक है। आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए बाबा या फिर जिनको भी आप मानते हो वो कंफर्म करें कि इट्स अ यस, ठीक है। तो अगर यस सुनना था तो वेरी गुड, अगर यस नहीं सुनना था, अगर नो सुनना था तो आपको मैनिफेस्ट करना है वो, ठीक है। एज मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट करो एंड फिर से यस और नो चेक कर लेना एनर्जी, ठीक है, बाद में। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को हेल्प करेगी। ओके अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बाबा को या फिर मदर यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 यानी कि ये कृष्ण कार्ड चूज़ किया है तो
यस ये आपकी रीडिंग है, बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में अभी हो फिलहाल, ठीक है, उस सिचुएशन में बाबा आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बाबा आपसे, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, गाइड मी, थैंक यू बाबा, प्लीज गाइड मी बाबा, प्लीज गाइड मी, थैंक यू। ओके, रिमूविंग हर्डल्स, ठीक है, जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं वो सारे ही रिमूव होने वाले हैं, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप बस बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोच के पीछे नहीं हटना है, क्योंकि बाबा है ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए, ठीक है। जो भी हर्डल्स हैं वो सारे ही बाबा हटा देंगे, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, ठीक है। आपको जो भी चाहिए उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओ। ओके, बाबा ऐसा बोल रहे हैं। थैंक यू बाबा। और क्या बोलना चाहते हैं? द क्योर, ओ वाओ, सी बाबा प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप लोग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो तो बाबा है ना क्योर करने के लिए, इतना चिंता क्यों करना है। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं कि बस बाबा का नाम लेते जाओ, जैसा आप लोग कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, या फिर अगर जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, जो भी हायर पावर्स को आप लोग मानते हो, बस उस हायर पावर के नाम लेते जाओ, ठीक है, एंड खुद की केयर करते जाओ, ठीक है। बिल्कुल होपलेस नहीं होना है कि इतना चेकअप करवा रहे हैं या फिर इतने मेडिसिन्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ का कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा चेकअप करवाने का, क्या फ़ायदा मेडिसिन लेने का। बाबा बोल रहे हैं कि ये सब नहीं सोचना है, आपको आपका जो भी काम है वो करते जाना है, ठीक है। क्या फ़ायदा है ये तो बाबा को पता है, ठीक है, बाबा देख लेंगे। और बाबा ने बोल भी दिया कि अगर हेल्थ इश्यूज से आप लोग गुजर रहे हो तो योर हेल्थ विल इम्प्रूव, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखो एंड आपका जो काम है वो करो, ठीक है। ट्रीटमेंट करवाओ, ओके, मेडिसिन लो, सेल्फ केयर करो, खुद की तरफ ध्यान दो, खुद का ख्याल रखो अच्छे से, ये आपका काम है, ठीक है, ये आप करो, बाकी बाबा देख लेंगे, ठीक है। और जो भी जिस भी बात पर अभी आप लोग हो, ठीक है, अगर आप लोग करियर के लिए देख रहे हो तो बाबा बोल रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचना है, जहाँ बढ़ रहे हो वहाँ पे रिवॉर्ड रखा है, ठीक है। और ऑब्स्टिकल्स अगर फेस कर रहे हो तो उसको हटाने के लिए बाबा है, बस बाबा पे भरोसा रखो, बाबा का नाम लो एंड आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, अगर रिलेशनशिप के लिए भी आप लोग देख रहे हो तो वो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, खुशियाँ मिल जाएगा आप लोगों को, बस आपको जो करना है वो आप करते रहो, ठीक है। बस बाबा पे भरोसा रखो एंड वो करते रहो जो आपको करना है, ठीक है। चलो और क्या बोलते हैं बाबा, देख लेते हैं। थैंक यू बाबा। और क्या बोलना चाहते हैं आप बाबा, प्लीज़ बता दीजिए जो भी। ओके, ये कार्ड आना चाहता है सल्यूशन। वाओ, कोई भी प्रॉब्लम में आप लोग हो ना, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके, करियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, बाबा बोल रहे हैं कि सल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड बाबा वो खुद देंगे, ठीक है। आपको आगे बढ़ते जाना है, ओके, कहीं पे बैठ के क्या होगा, क्यों हो रहा है, ये सब नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, हार्ड वर्क देते जाना है,
खुद का काम जो भी है, आपका जो भी काम है वो करते जाना है। सल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो ना, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो भी इश्यूज, जो भी कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हो, वो सारे ही रिजॉल्व हो जाएंगे, बाबा ये प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। सी, ये कार्ड और एक मैसेज भी मुझे दे रहा है कि अगर कहीं ना कहीं जाके, जस्ट बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस कर रहे हो ना, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अगर आप लोग बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई होप दिख ही नहीं रहा है, और तो बाबा बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाओ, बाबा आपको होप दिखा देंगे, ठीक है। वो रे ऑफ होप बाबा दिखाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ते जाना है, ओके। एंड जब वो रे ऑफ होप आप देखोगे ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे, वो हैप्पी टीयर्स होता है ना, वो आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसी एक एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ डियर, ठीक है। होपलेस फील हो रहा है ना, अभी हो रहा है ना, आगे बढ़ो, बाबा आपको होप दे देंगे, ठीक है। वो जो रे ऑफ होप जो चाहिए आपको, जो पुश चाहिए आपको, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ जाने के लिए जो पुश आपको चाहिए ना, वो पुश आपको बाबा खुद देंगे, ठीक है। एंड जो भी सोल्यूशन आपको चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स से आप लोग गुजर रहे हो, वो सारे सोल्यूशन आने वाला है, ठीक है। बाबा खुद देंगे वो सोल्यूशन। थैंक यू सर बाबा, थैंक यू बाबा। नहीं, इतने सारे कार्ड्स में नहीं लूँगी, वेट। हाँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बता दीजिए। को एग्जिस्टेंस, ओके। बाबा बोल रहे हैं कि सी, अगर कोई आप लोगों को हेल्प करने के लिए आ रहे हैं ना सामने से, तो वो हेल्प रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। वो हेल्प लेना है, ठीक है। अगर आसपास के लोग आपसे आकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सुनो, ठीक है। शायद वहाँ से आपको सल्यूशन मिल सकता है, ओके। किसी का हेल्प ना लेना ये अभी आप लोगों के लिए सही नहीं है, ओके। तो अकेले जहाँ पर भी आप जा रहे हो ना, वो जो जर्नी है, वो जर्नी अकेले कवर करने से अच्छा है कि नियर एंड डियर वंस को लेके कवर करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आप वीक नहीं हो जाओगे। अगर किसी के पास जाके आप लोगों ने हेल्प मांग भी लिया ना, तो आप वीक नहीं हो जाओगे, ठीक है। ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं, ओके। अगर ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, अगर किसी से कुछ शेयर करना है, तो आप लोग बेशक जाके किसी के साथ मतलब क्या, आप लोगों को पता है ना कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके जो नियर एंड डियर वंस है, उनके पास जाके आप बेशक शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो तकलीफ़ें हैं, वो सारे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी कैसे आप लोग जर्नी को कवर करना चाहते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो बेशक, ठीक है। बाबा ये बोल रहे हैं, ओके। अगर कोई सामने से आके आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, तो वो हेल्प एक्सेप्ट करना है, ऐसा बाबा आपको बोल रहे हैं। थैंक यू बाबा। और क्या बोल रहे हैं आप, प्लीज़ बता दीजिए। द वर्ल्ड इज़ योर होम, ओके। बाबा ऐसा बोल रहे हैं आपको कि आपको जहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाने के लिए ना, आप जहाँ पर अभी हो वहाँ पे खुश होना सीखो। क्योंकि बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि अगर जहाँ पर अभी हो वहाँ पर ही अगर आप खुश नहीं हो सकते, वहाँ पर ही अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते ना, तो आप जहाँ पर पहुँचोगे ना, वहाँ पर पहुँच के भी कभी आप सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे। एक डेस्टिनेशन में पहुँचोगे, तुरंत बाद आपको और एक डेस्टिनेशन में मतलब और एक डेस्टिनेशन आप लोग तय कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोगों का जो एक नीड वो फुलफिल हो जाता है, तो नेक्स्ट नीड की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो ये बाबा आप लोगों से बोल रहे हैं कि जहाँ पर आप लोग अभी हो वहाँ पे सेटिस्फाइड होना सीखो डियर, ठीक है। वहाँ पे खुश होना सीखो, क्योंकि अगर वहाँ पर ही आप लोग खुश नहीं होते हो, तो
जहाँ पर आप लोग जाना चाहते हो, जो अभी के लिए आप लोगों का ड्रीम है या फिर डेस्टिनेशन है, वहाँ पर पहुँच कर भी आप लोग कभी खुश नहीं हो पाओगे। ठीक है, आप लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाओगे। ओके, और एक के बाद एक सेटिस्फाइड ना फील करके बस डेस्टिनेशन सेट करना, ये सही बात नहीं है, क्योंकि एट लास्ट आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। फिर बाबा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, एट लास्ट आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, एट लास्ट आप कहीं पे भी पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि जो भी अभी आपके पास है ना, उसमें आपको खुश रहना है। ठीक है, उसमें आपको सेटिस्फाइड फील करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आता है। ओह वाओ, आप लोगों के लिए आ गया अबंडेंस कार्ड। बाबा के डेक से जब अबंडेंस कार्ड आता है ना, जो कि बहुत कम आता है, ठीक है, बाबा के डेक से जब अबंडेंस कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, तो क्या करना है, खुश रहना है और चिंता नहीं करना है। ठीक है, लास्ट कार्ड क्या है देख लेते हैं। वाओ, मैनिफेस्टेशंस। बाबा बोल रहे हैं कि जो भी आप लोगों को चाहिए वो मैनिफेस्ट करो, क्योंकि बाबा है ना मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने के लिए। आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर करते हो तो मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा रूल ये होता है कि आप ग्रैटिट्यूड फील करो। ठीक है, अगर जो भी आप लोगों के पास अभी है, अगर ऐसी एक फील आप लोगों को होता है ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करो वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा। ये तो मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को पता भी होगा ये बात। ठीक है, तो अनअवेयर होके भी आप लोग ये अगर फील कर रहे हो ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे वहाँ पे पहुँचना है और जहाँ पर हम हैं वहाँ पे खुशियाँ नहीं है, तो बाबा ऐसा बोल रहे हैं आप लोगों को कि ये फीलिंग तो पहले खुद से हटाओ। ठीक है, जहाँ पर आप अभी हो वहाँ पे रह के खुश होना सीखो, वहाँ पे खुशियाँ ढूंढो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड फील करो कि जो भी है बाबा हमारे पास वो हम बहुत बहुत खुश हैं, आपने बहुत दिया। ठीक है, एंड जो अभी तक आपने नहीं दिया शायद अभी के लिए वो हमारे लिए सही नहीं है, ऐसा फील करना है। ठीक है, हमेशा ग्रेटफुल फील करना है। अगर ऐसी एनर्जी में आप लोग रह पाते हो तो बाबा प्रॉमिस करें कि जो भी आप लोगों को चाहिए वो सारे ही मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होने को है। ठीक है, अबंडेंस कार्ड आ गया। आप हेल्थ वाइज अबंडेंट फील करने वाले हो। ठीक है, जहाँ पर भी आपको बहुत स्टक फील हो रहा है ना, ऑब्स्टेकल्स की वजह से या फिर चैलेंजेस की वजह से या फिर हार्डशिप्स की वजह से आप लोग कहीं ना कहीं अगर स्टक फील कर रहे हो आगे बढ़ने की, वो जो होपलेस फीलिंग जो मैंने अभी मेंशन किया ना कि होपलेस हो रहे हो कि आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बाबा बोल रहे हैं कि आपको मिल जाएगा वो रास्ता, वो रे ऑफ होप आपको मिल जाएगा, वो सारे ही ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे एंड आप लोग फ्री महसूस करोगे। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, क्योंकि बाबा वो सारे ही ड्रीम्स फुलफिल कर देंगे, सारे ही प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। बस आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, अगर कोई सामने से आके हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो उनको हेल्प करने दो। ठीक है, अगर कोई हाथ बढ़ा रहे हैं ना तो वो हाथ पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, एंड कंप्लीटली डिवोटेड रहो। ठीक है, जो भी चीज़ आपको चाहिए उस पर कंप्लीट फोकस रखो कि वो चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, एंड आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बाबा सारे ही हर्डल्स हटा देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हेल्प लेना है एंड इस एनर्जी में रहना है। ये क्या एनर्जी है, जहाँ पर अभी आप हो वहाँ पर खुश रहना सीखो। ठीक है, वहाँ पर सेटिस्फाइड रहना सीखो। बाबा बोल रहे हैं कि अगर जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, तब अगर हम लोग सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं ना, तो आई एम सो सॉरी, वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा मुझे। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि जहाँ पर हम लोग अभी हैं ना, वहाँ पर अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब, तो हम लोग कहीं पे पहुँच के खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग पहुँचेंगे ना, पहुँचने के बाद फिर हमको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर हमको मन होगा कि नहीं यहाँ पर भी हम खुश नहीं है, तो हमको कुछ और चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत एनर्जी है और बाबा इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं कि पहले तो जहाँ पर आप लोग हो वहाँ पर खुश रहो। ठीक है, ऐसा फील करना है कि बहुत है हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं फील करना है कि कुछ भी नहीं है, जो है वो अभी के लिए बिल्कुल सही है।
तो इसीलिए हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं बाबा को। ऐसी एक एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर रहते हो तो जो भी आपको चाहिए, जो भी, अगर आप लोग करियर में सक्सेस पाना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज से आप लोग गुजर रहे हो तो वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करोगे वो सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, रियलिटी में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसा बाबा बोल रहे हैं, ओके। तो बी हैप्पी। चलिए फिर देख लेते हैं आप लोगों के लिए। एक मैंने कहा था कि एक येस और नो सेशन करेंगे इसके बाद। तो एक क्वेश्चन सोच लो आप लोग, जिसके लिए बाबा से आप लोग या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे आप लोग एक कंफर्मेशन मांग रहे हो, ठीक है। सॉरी, आई मीन एक कंफर्मेशन पाना चाहते हो उनसे, ठीक है। तो वैसा एक क्वेश्चन आप लोग फ्रेम कर लो, दिमाग में 3 बार सोच लो, तब तक मैं शफलिंग कर लेती हूँ। जो भी क्वेश्चन के लिए आप लोग बाबा या फिर हायर पावर से कंफर्मेशन मांग रहे हो ना, वो क्वेश्चन 3 बार सोच लो, ठीक है, फ्रेम करके। चलो, आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी फ्रेम कर लिया है एंड क्वेश्चन पूछ भी लिया है। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आता है। वाओ, स्टार आ गया। स्टार इज ऑल्सो अ कार्ड विच टेल्स अबाउट विशेस फुलफिल होने वाली हैं, ठीक है। तो स्टार आ गया, इसका मतलब क्या है कि इट्स अ बिग 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 येस, ठीक है। जो भी आप लोगों को चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, ओके। जो भी आपका क्वेश्चन था आप लोगों के दिमाग में या फिर मन में, उसके लिए बाबा ने हाँ बोल दिया, ठीक है। अगर हाँ सुनना था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। अगर हाँ नहीं सुनना था, अगर ना सुनना था, तो एज मैं ऑलरेडी बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। एंड उसके बाद फिर से अगर मैं फिर कभी येस और नो रीडिंग अपलोड करूँगी तो उसमें आप लोग इस क्वेश्चन का एनर्जी फिर से चेक कर लेना, ठीक है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगेगी एंड कहीं ना कहीं जाके ये रीडिंग आप लोगों को हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बाबा को या फिर हायर पावर या फिर मदर यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।